सुप्रभात। मैं कविता मिश्रा और आज मैं आप लोगों को पीजीटी का जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें जो आपका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दर्शन है, जिसमें विभिन्न दर्शन है, सांकारिका है, तर्क भाषा है, तर्क संग्रह है और वेदांत सार है और आपका श्रीमद् भगवद गीता है। विभिन्न दर्शन हैं, उसमें आपके इस दर्शन टॉपिक से मैं बात करना शुरू करूँगी। और सबसे पहले मैं जो वेदांत सार है इसकी चर्चा करूँगी और इसी तरह धीरे धीरे हम आगे के सारे ग्रंथों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं वेदांत सार दर्शन ग्रंथ के बारे में कि वेदांत सार क्या है, किसकी रचना है और इस रचनाकार का समय क्या है, उसकी टीकाएँ कौन सी हैं। इन सारे विषयों पर आज थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो हमारी टॉपिक क्या, हमारा ग्रंथ आज का क्या है? वेदांत सार दर्शन ग्रंथ जो है वेदांत सार है। सबसे पहला प्रश्न जो अगर पूछना होता है तो वो पूछेगा कि भाई वेदांत सार जो है किसकी रचनाकार है, रचना किसने किसकी है? तो आप कहेंगे कि आचार्य योगी सदानंद या आचार्य योगींद्र सदानंद जी की ये रचना है। आचार्य योगींद्र सदानंद जी की ये रचना है। ठीक ठीक। योगींद्र सदानंद का समय अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक, ये आपका आचार्य योगींद्र इसके रचनाकार है, जिनका समय कब है? 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अच्छा, पूछा जाएगा कि वेदांत सार कैसा ग्रंथ है? तो यह एक प्रकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। किस दर्शन से संबंधित है ये ग्रंथ? तो कहते हैं अद्वैत वेदांत से संबंधित है। अद्वैत वेदांत से संबंधित ग्रंथ है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा कि ये जो आपका वेदांत सार है उसके मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है, किसकी मंगलाचरण क्या होता है? किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश्वर का जो स्मरण किया जाता है, अपने इष्ट देवता का जो स्मरण किया जाता है, उस स्मरण को करने के बाद अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। किस लिए? अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, वही मंगलाचरण कहलाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि वेदांत सार के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है या किसका स्मरण किया गया है? तो इसके इस ग्रंथ के मंगलाचरण में, ग्रंथ के मंगलाचरण में परमात्मा का स्मरण किया गया है। किसका? परमात्मा का, परमात्मा का स्मरण किया गया है, स्मरण किया गया है। ठीक, किया गया है। इसके बाद दूसरे श्लोक में किसका स्मरण किया गया है? दूसरे श्लोक में गुरु अद्वैयानंद का, सदानंद जी के जो गुरु हैं उनका स्मरण किया गया है, अद्वैयानंद जी का। ठीक, ये अभी आपकी आधार चीज़ें हैं जो सामान्य रूप से एक एक दो दो नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम पहले इसको ही देख लेते हैं। अच्छा, ग्रंथ जो होते हैं उनकी कुछ टीकाएं भी होती हैं। टीका क्या होता है? किसी भी ग्रंथ के संक्षिप्त रूप को सरल रूप में जहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है वही उसकी टीका कहलाती है। ठीक है, तो ये जो वेदांत सार ग्रंथ है उसके भी कुछ टीकाएं हैं जिसको हम देख लेते हैं। ठीक, टीका जो है उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहली एक टीका है सुबोधनी टीका। कौन सी टीका? सुबोधनी टीका। और इसके रचयिता है नृसिंह सरस्वती, नृसिंह सरस्वती। ठीक, दूसरी टीका आपकी क्या है? बाल बोधनी। इसके रचयिता कौन है आपके? आपदेव। तीसरी टीका आपकी क्या है? विद्वन
मनोरंजनी, इसके रचयिता आपके स्वामी राम तीर्थ हैं। ठीक, ये आपकी 3 टीकाएं हो गई। जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे पूछ सकता है कि सुबोधिनी टीका किस ग्रंथ से, किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, वेदांत सार, सांख्य, तर्क भाषा, तर्क संग्रह। अगर आपको याद रहेगा कि सुबोधिनी टीका तो वेदांत सार का है, तो आप तुरंत सही उत्तर लगा के आएंगे कि सुबोधिनी टीका वेदांत सार ग्रंथ से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुबोधिनी टीका के रचनाकार कौन है। नृसिंह सरस्वती जी हैं। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि वेदांत सार पर नृसिंह सरस्वती जी की कौन सी टीका है, सुबोधिनी टीका है, या वेदांत सार पर नृसिंह सरस्वती जी ने कौन सी टीका लिखी है। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, तो आप बताएंगे सुबोधिनी टीका टिकी है। बाल बोधनी टीका किसकी है, किस ग्रंथ से संबंधित है। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको टीकाएं पता होंगी, रचनाकार पता होंगे, किस ग्रंथ से संबंधित है, ये जानकारी अगर आपको मिल जाएगी तो आपको पेपर करना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये तो आधार चीज़ें थी। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। अब इसके हम अध्ययन पे जो टॉपिक आता है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला ही जो वेदांत सार में कुल 137 गद्य खंड हैं। कुल 137 गद्य खंड है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, अब प्रश्न, अब मतलब गद्य खंडों के रूप में, ये गद्य खंड के रूप में इसमें सारी बातें कही गई है। ठीक, तो सबसे पहली जो टॉपिक है वो है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, पहली टॉपिक यही है इसकी। अनुबंध मतलब क्या होता है? अनुबंध मतलब होता है अपरिहार्य अंग। किसी भी ग्रंथ का जो अपरिहार्य अंग होता है वही अनुबंध चतुष्टय कहलाता, अनुबंध कहलाता है। अनुबद्धते इति अनुबंध, अनुबद्धते इति अनुबंध, किसी भी ग्रंथ का जो अपरिहार्य अंग होता है वही आपका अनुबंध कहलाता है। अनुबंध कितने हैं इसमें वेदांत सार के? तो कह रहे अनुबंध चतुष्टय, 4 अनुबंध हैं। कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं अधिकारी, अधिकारी, विषय, संबंध, संबंध, और लास्ट है आपका प्रयोजन। ये 4 आपके अनुबंध चतुष्टय, यानी ये 4 वेदांत सार के अपरिहार्य अंग हैं। और इन्हें ही अनुबंध, अपरिहार्य अंग अनुबंध हो गए, और इनकी संख्या 4 है, इसलिए कहा गया अनुबंध चतुष्टय। ठीक, तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि ये अधिकारी है क्या। आखिर ये अधिकारी का लक्षण क्या? कोई तो लक्षण होगा, कैसे हम जानेंगे कौन अधिकारी है? अधिकारी किसे कहेंगे? तो अधिकारी के कौन से लक्षण होते हैं, अब इसी की हम सबसे पहले चर्चा इसी की करते हैं। तो देखिए, अधिकारी का लक्षण बताते हुए सदानंद जी ने कहा है, अधिकारी तू, अधिकारी तो वह है। कौन है? कह रहे हैं अधिकारी तो, अधिकारी तो वह है विधिवत अधीत। यू मतलब जिसने, विधिवत मतलब विधिवत, विधिवत मतलब अच्छे प्रकार से, अधीत मतलब अध्ययन कर लिया है। अधिकारी तो विधिवत अधीत, अच्छे प्रकार से अध्ययन। अधिकारी तो वह है जिसने विधि प्रकार में, विधिवत मतलब अच्छे प्रकार से अध्ययन कर लिया है। अब क्या अध्ययन कर लिया? अध्ययन करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो आगे बताते हैं। कह रहे हैं वेद, आपके जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदांगों, और जो आपके 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो 6 आपके वेदांग हैं, और 4 आपके जो वेद हैं, इसका जिसने अध्ययन कर लिया है। अधिकारी तो अध्ययन कैसे करा? विधिवत, जिसने अच्छे प्रकार से अध्ययन कर लिया। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांग तत्वेन, तत्वेन मतलब
तत्व सहित, सार सहित केवल ऊपर से पढ़ नहीं लिया, उसको अपने जीवन में ग्रहण भी किया, उसके सार को समझा, उसको ग्रहण किया, तो वो अधिकारी कहलाएगा। केवल पढ़ लेने से ही नहीं अधिकारी कहलाएगा। अधिकारी तो विद्वत अधीत वेद वेदांग तत्वेन आपातो अधिगत अखिल वेदार्थों, इसके साथ साथ और भी वेद अर्थों को जिसने ग्रहण कर लिया है। अस्मिन कब ग्रहण कर लिया है, कह रहे हैं अस्मिन जन्मनि, अस्मिन माने इस, जन्मनि माने जन्म, जिसने वेद और वेदांग और संपूर्ण वेदों को इस जन्म में अध्ययन कर लिया है। जन्मांतरे वा, या फिर पिछले जन्म में या उससे पहले पूर्व भी जो जन्म, उसमें जिसने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है वेदों का, वेदांगों का और संपूर्ण वेदों का तत्व सहित यानी सार सहित अध्ययन ही नहीं किया, उसको अपने जीवन में ग्रहण भी कर लिया, वही वही क्या है, अधिकारी है। ये पहला लक्षण बता रहे थे। अधिकारी तो विधिवत अधिक वेद वेदांग तत्वेन आपातो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। दूसरा लक्षण वो क्या बताते हैं, काम में दो कर्म होते हैं आपके, मुख्य रूप से दो कर्म होते हैं, काम और निषिद्ध। काम में कर्म को जिसने कर लिया है, काम में निषिद्ध वर्जन, निषिद्ध वर्जन माने मना कर देना, ठीक। काम में कर्म को कर लिया है और निषिद्ध कर्म का जिसने त्याग कर दिया है। पुरंसरम मतलब जिस व्यक्ति ने, ठीक, काम निषिद्ध वर्जन पुरंसरम नित्य, और आपके चार अन्य कर्म होते हैं जिसने नित्य नैमित्तिक, चार वही कर्म है, नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, प्रायश्चितोपासना, अनुष्ठानेन नित्य, और जिसने, जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना के कर्म, उपासना कर्मों के अनुष्ठान द्वारा मतलब कर्मों के द्वारा निर्गत मतलब बाहर कर दिया है, किसे, निखिल कलमस्तया, निखिल माने संपूर्ण, कलमस्तया मतलब पाप या दोष, पाप या दोष क्या, जो आपके अंदर राग मोह इच्छा लालच क्रोध इन सब को जो होते हैं, इन संपूर्ण पापों को जिसने दूर कर दिया है, ठीक, मतलब निर्गत माने बाहर निकाल दिया है। काम निषिद्ध काम कर्म को जिसने कर लिया, निषिद्ध माने निषिद्ध कर्म का जिसने वर्जन माने त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति पुरुष नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म के द्वारा निर्गत निखिल कलमस्त, जिसने संपूर्ण दोषों को पापों को बाहर कर दिया है, निर्मल स्वांतःकरण, और जिसने अपने मन को साफ कर लिया है, स्वच्छ कर लिया है, पापों को दूर करके अपने मन को शांत कर लिया है, स्वच्छ कर लिया है, साधन चतुष्टय संपन्न, और जो साधन चतुष्टय से युक्त है, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, वही प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है। प्रमाता अधिकारी कथ्यते, अधिकारी कथ्यते, वही अधिकारी कहलाता है। एक बार हम फिर से अधिकारी का लक्षण पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं अधिकारी, अधिकारी तो विधिवत, अधिकारी तो वह है जिसने विधिवत माने अच्छे प्रकार से, अधीर माने अध्ययन कर लिया है। किसका अध्ययन कर लिया है, अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं वेद, आपके चार जो वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वेदांग, आपके जो छह वेदों के अंग हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, तत्वेन मतलब तत्व सहित इनका अध्ययन किया है। तत्वेन मतलब सार सहित इनका केवल अध्ययन, ऊपर से अध्ययन ही नहीं किया, उनका जीवन में अनुकरण भी किया है। आपातो अधिक अखिल वेदार्थ, तो इसके अतिरिक्त संपूर्ण वेदार्थों को जिसने ग्रहण किया। अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, जन्मांतरे वा, या फिर पूर्व जन्म में,
वही अधिकारी है। दूसरा अधिकारी है काम में, जिसने काम में कर्म को कर लिया है। निषिद्ध वर्जन, निषिद्ध कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, पुरंसर ऐसा व्यक्ति। और जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठाने, चार और आपके कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म के द्वारा निर्गत निखिल कर्मस्य, निर्गत मतलब बाहर कर दिया है, निखिल माने संपूर्ण कर्मस्य माने दोष को, पाप को। क्या, कौन से दोष? जो आपके अंदर क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, ये सब जो भावना, इससे जो जिसे दूर कर दिया है। निर्मल स्वांतःकरण, निर्मल मतलब स्वच्छ कर लिया है, साफ कर लिया अपने मन को। और जो साधन चतुष्टय संपन्न है, परमात्मा है, वही अधिकारी है। तो ये तो आज हमने अधिकारी का अध्ययन किया। अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपको बताना है। जैसे आपने ये यहाँ पढ़ा कि काम में कर्म को कर लिया, निषिद्ध कर्म का त्याग कर लिया। तो काम में कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक क्या है, प्रायश्चित क्या है, उपासना क्या है, साधन चतुष्टय क्या है। अगली वीडियो में हम इन सब विषयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।